यहाँ का जो कर्मचारी है वो मेरा कास्ट में साइन नहीं कर रहा है और 15 दिन के बाद मेरा एडमिशन है। मतलब सीओ से बात किए तो वो साइन किया था उसमें कि प्रत्येक डिग्री में आपको लगेगा 3,000 रुपया लगेगा। 3 बार चुनाव हारने के बाद चौथे बार आए सत्ता पे, लेकिन आज उन मुद्दाओं को भूल गए हैं। वो सिर्फ हमें लग रहा है कि अपनी राजनीति में अपनी जो 3 साल में खोया है उसे वसूल करने का काम कर रहे हैं। कटे बस ऑनलाइन रसीद हम लोग का कटे, खतियानी जमीन है। अब दलाल लोग का काम थोड़ा सा कम हो। सभी घर के लोग पीड़ित हैं जमीन की समस्याओं से, और इस क्षेत्र में इतने दलालों की सक्रियता बढ़ी हुई है कि वो दलाल पुलिस के मिलीभगत से और अंचल कार्यालय के मिलीभगत से सब घर को हैरान परेशान किए हुए हैं। वीडियो के पास गए थे आप, क्या मामला था? मामला ये है कि यहाँ का जो कर्मचारी है वो मेरा कास्ट में साइन नहीं कर रहा है और 15 दिन के बाद मेरा एडमिशन है। कितने दिन से आप घूम रहे हैं यहाँ? हम लोग लगभग मेरा 10 दिन हो गया होगा, लेकिन एक दिन ही मुलाकात हो पाया उससे। अच्छा, बाकी दिन? ये ट्यूसडे से आता ही नहीं है। तो अच्छा, कल मेरा तबीयत खराब था तो हम नहीं आए, फिर पता चल रहा है कि कल आया था। इसके लिए कुछ उच्च अधिकारी से संपर्क किए? नहीं, अभी तक तो नहीं किए। मतलब सीओ से बात किए तो वो साइन किया था उसमें कि करेगा वो साइन बोल के। फिर भी मैं उसके पास गए तो नहीं करता। कर्मचारी नहीं कर रहा, सीओ कर दिए हैं। क्या नाम हुआ मेरा? दीपिका कुमारी। देखिए, वर्तमान विधायक छठी हो, मेला हो, शादी ब्याह हो, सब में एक्टिव दिख रहे हैं। अपनी कार्यकर्ता की बात हो, अभी तो उसको प्रभार बना के उसकी पार्टी यहाँ से वहाँ भेज रही है, चूँकि नेशनल पार्टी है। लेकिन अपने जो क्षेत्र की समस्या है, रिम्स 2 उसके क्षेत्र में बन रहा है, क्या उसका दायित्व तो नहीं बनता है कि अगर बीएयू अधिकृत जमीन 70 साल से अगर नहीं लिया पाया है वहाँ पर और उसमें लोग खेती कर रहे हैं, तो उसमें वो प्रखरता से जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो जमीन को ग्रामीणों को छोड़ दिया जाए? क्यों जहाँ पे आप शिलान्यास किए उस जमीन पे जाके नहीं रिम्स 2 बने? हम रिम्स 2 बनने का विरोध नहीं करते हैं। हम अस्पताल चाहते हैं कि हर जिला में हो। आज जो मैया सम्मान योजना में आप 700 करोड़ 750 करोड़ महीना खर्च कर रहे हैं, आप खर्च करें, लेकिन हर जिला में आप एक हॉस्पिटल बनाएं, एक एजुकेशन का एक डिग्री कॉलेज जिसके लिए उसको बनाया गया, उसका प्रमुख मुद्दा होगा बुढ़मू का डिग्री कॉलेज। आप पूछिए विधायक से कि कहाँ गया वो मुद्दा, नहीं दिख रहा है। आज विधायक ग्रामीण की समस्या पे काम नहीं कर रहा है, उस पे बात नहीं कर रहा है। वो बात किस पे कर रहा है? तो बात कर रहा है केवल और केवल शादी पे, छठियारी पे, अपने कार्यकर्ता के जो फंक्शन हो उस पे जाने का। लेकिन जो क्षेत्र का जो समस्या, जिसको बोल के जो उसका चुनावी मुद्दा था, जो एजेंडा था, जिसको लेके आज वो 3 बार चुनाव हारने के बाद चौथे बार आए सत्ता पे, लेकिन आज उन मुद्दाओं को भूल गए हैं। वो सिर्फ हमें लग रहा है कि अपनी राजनीति में अपनी जो 3 साल में खोया है उसे वसूल करने का काम कर रहे हैं। आदमी नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन आदमी अच्छा होना बड़ी बात नहीं है। उनका कार्य, चूँकि वो अब एक आम व्यक्ति नहीं है, वो एक पदभार लिए हुए हैं, एक क्षेत्र का नेतृत्व करता है, और उसको उस नेतृत्वकर्ता को ध्यान रखना चाहिए और उसको अपना दायित्व को निभाना चाहिए। ना कि आदमी तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, हेल्दी है, स्प्रूट है, बातचीत करेंगे, लेकिन काम जनता के लिए कीजिए, ना कि दलालों के लिए, ना कि पूंजीपतियों के लिए, ना कि कॉन्ट्रैक्टरों के लिए। क्या कहेंगे? आपका कार्यकर्ता जो आरोप लगा रहे सही है? बिल्कुल सत्य है। मैं उसका खुद प्रमाण हूँ, उसका खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं खुद आके 2-4 दिन पहले आया, मैंने कर्मचारी को परिचय नहीं दिया। मैं खुद बोल रहा हूँ कि 2 घंटे तक उन्होंने हमको खड़ा रखा, हर एक सवाल पे उन्होंने डांट लगाई। लेकिन जैसे उसे पता चला कि मैं JLKM का पूर्व प्रत्याशी हूँ यहाँ कांके विधानसभा का, उसके बाद से उनका व्यवहार और उनका जो बात का तरीका है वो सीधा बदल गया। तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो आरोप जितने भी लगाए जा रहे हैं इस कांके ब्लॉक में, ये पूरी तरह से सत्य है और इसका साक्ष्य के साथ में हम लोग हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ आम नागरिकों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन दलालों के लिए एक दिन में काम हो रहा है। आप भ्रष्टाचार का आरोप किन किन चीज़ों पे लगाया जा रहा है, थोड़ा प्रमाण के साथ दिखाइए। प्रमाण के साथ में आप देखिए कि
एक 2013 से मुद्दा देते आए हैं हम लोग। 2013 से उसको 2013 से अभी तक उसका 3 डिग्री होने के बावजूद उस जमीन को ऑनलाइन नहीं किया गया है, उसका रसीद नहीं कटा। यहाँ देखिए कि ये 2016 से डीड कैंसलेशन का दिए हुए हैं, मोटेशन कैंसलेशन का दिए हुए हैं। इस पे सीओ बाकायदे देखिए रिटेन है कि जब तक ये टाइटल सूट का केस चल रहा है तब तक इसको लंबित रखा जाए। 13, 16, 17 का मामला है, ठीक है। वाद संख्या 13/16-17 की बात है। लेकिन यही मामला तुरंत अभी देखिए कि एक दिन में सीआई और कर्मचारी एक दिन में उसको फॉरवर्ड किए हैं। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये पूर्ण साक्ष्य के साथ में कि 17 का है कर्मचारी का, 17 का है सीआई का। अब एक दिन में अगर इन सब मामलों पे हो जा रहा है, और सोचिए कि ये मदनपुर काके हल्का 6 खाता नंबर 1 567 का मामला है, 39 डिसमिल रकबा है जिसका। आप हम बता दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे कई मामले हैं। यहाँ तक कि जो लोकसभा चुनाव में हम बार बार बोल रहे हैं कि बगदा के जमीन को ऑनलाइन करने के लिए उन्होंने लोकसभा के टाइम पे वोट बहिष्कार किया था। वहाँ पे जाके जो भी चुनावी अधिकारी थे और जो भी प्रशासन थे उन्होंने मनाया था कि आपके काम को ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। विधानसभा के टाइम में कहाँ के जो गागी के आदमी है, गागी का जो ऑनलाइन खतियान नहीं हुआ है, उनका ऑनलाइन जो रसीद नहीं हुआ है, उसके लिए उन्होंने वोट बहिष्कार के लिए किया था, उसको मनाया गया था और उनको आश्वासन दिया गया था कि उनका जो ज़मीन है ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आप भ्रष्टाचार का बात करते हैं, उरगुट्टू मौजा का बात, उरगुट्टू पंचायत का बात करते हैं। उरगुट्टू में आज आवास 63 आवास निर्गत हुआ है। 63 आवास में कोई जातीय समीकरण का नहीं रखा गया है, कोई आरक्षण का कोई ये जो है उसका मान्यता नहीं रखा गया। जिसको मन किया एक आदमी जो एलिजिबल है चाहे नहीं है, जो पैसा दिया है उसका स्वीकृत हो गया है, जो नहीं दिया है नहीं हुआ है। 40 साल की उम्र में 60 साल होने का वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई किए, उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। ऐसी स्थिति है। आप आगे भी प्रत्याशी रहेंगे? जनता जीता हुआ या हारा हुआ को नहीं देखता है, जुझारू और कर्मठ को देखता है। आपके पास कितने शिकायत आते हैं और जिस प्रकार यहाँ से भ्रष्टाचार से लिप्त का जो आरोप लगा रहे हैं, तो कैसे आप काम करवाइएगा और आगे कैसे जाइएगा? देखिए, आज ये मेरा पहला अभी राजनीतिक करियर का मेरा यहाँ पे ब्लॉक में पहला धरना है, और इसीलिए हमने डीसी साहब को भी ये दे के आए थे कि मेरा शांतिपूर्ण और संवैधानिक रहेगा। लेकिन यदि शांतिपूर्ण ढंग से अगर नहीं चलता है काम, हमारा नहीं माना जाता है, नहीं सुना जाता है, तो इस आंदोलन को उग्र किया जाएगा। और इसका जवाबदेही मैं प्रशासन को, कर्मचारी को, सीओ बीडीओ को इसका पूर्णतः जिम्मेवार मानूंगा, क्योंकि हम लोग जनता के लिए खड़ा है और जनता का जो जन समस्या है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। एफआईआर आए दिन हम स्टूडेंट पे हो रहे हैं, एफआईआर उन पे नहीं हो रहा है जो चोर क्रिमिनल हो। आप बड़ा बाबू का हम बात करते हैं, कल शांति बैठक हुआ है, उनको मैंने पूछा कि इतना हो रहा है, उन्होंने साफ हमको, अब वो नया यहाँ तबादला में आए हैं, उन्होंने साफ बोला कि यहाँ जितने मामलाएं हो रहे हैं वो जमीन बिक्री के हैं, उसी की वजह से मर्डर हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ उनका मर्डर हो रहा है, ये सारे सिस्टम को दिख रहा है, तो क्यों यहाँ पे कर्मचारी और सीओ बीडीओ उन कामों को करने के लिए आतुर हो जा रहे हैं, जबकि एक रैयत आके पूरा जानकारी देने के बावजूद, पूरा आवेदन, पूरा कागजात देने के बाद उनका काम महीनों सालों तक नहीं हो रहा है, और एक दलाल आदमी का काम दिनों दिन हो जा रहा है। ये जो भी गांव का नाम बताएं वो लगभग 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का रेडियस का बता रहे हैं, उनको इतनी परेशानी हो रहा है, तो जिसको 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर से आना पड़ेगा वो कैसे काम करवाएंगे? सवाल तो उठता है। बिल्कुल, हमारा बगदा बेती अब जाके देखिए, मोटा मोटी 40 किलोमीटर है, जंगल घाटी से होके आता है लोग। और आप सोचिए कि यहाँ कर्मचारी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, अपना काम समय पे नहीं करते हैं, समय से यहाँ बैठते नहीं। अब आप सोचिए कि वहाँ के लोग, आज हम लोग यहाँ टाउन से सटे, यहाँ एजुकेशनल अथी होने के बावजूद आज हम लोग में शिक्षित बहुत कम लोग हैं, और हमारे ग्रामीण लोग, जितना जो ग्रामीण है
आज उनका जो शिक्षा का दार है वो बहुत कम है। उनको आप सोचिए कि यहाँ आते होंगे तो वो कैसे एक एक आवेदन दूसरा से लिखवाते हैं यहाँ कि बाबू लिख दो लिख दो लिख दो ऐसे करके, फिर भी एक काम नहीं होता। यहाँ जमीन सुधार का जब यहाँ आवेदन मांगा जाता है तो बोलता है जेरोक्स दुकान में मिलेगा। अरे भाई कार्यालय है आपका, कार्यालय में नहीं मिलेगा, जेरोक्स दुकान में मिलेगा। आप ये भी बोल देते हैं कि वहीं से सुधार होगा, वैसे भी दलाल वहीं बैठे रहते हैं, वहीं से सेट हो जाता है कि हाँ भाई इतना पैसा दे दीजिए। तो ये क्या बात है? कर्मचारी आते हैं 5 बजे के बाद, पंच मारते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, चले जाते हैं, माल लेते हैं, चले जाते हैं। जिसका हो उसको घर भी बुला लेते हैं, जो पैसा देता है वो घर भी जाता है। नहीं ये होता है, मैं इंक्वायरी बैठाने की बात करता हूँ, हर कर्मचारी का मोबाइल नंबर चेक कीजिए और फ़ोन करने बोलिए। अगर सब दलाल का यहाँ नियरेस्ट जितना दलाल है इस क्षेत्र का सबका नंबर अगर उनके मोबाइल में सेव नहीं होगा तो मैं नाम बदल दूंगा यहाँ कि ऐसा है। आप यहाँ प्रखंड सह अंचल कार्यालय लिखते हैं, दलालों से सावधान लिखते हैं, लेकिन सब काम दलाल के थ्रू ही हो रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के आप धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का जो धरना प्रदर्शन रहा वो कैसा रहेगा और आगे क्या रहेगा इसका देखिए रूपरेखा? आज का जो धरना रहा वो अभी चूंकि सीओ हमारे धरना से, जबकि उनको पूर्व डीसी को आवेदन दिया गया था, थाना में ज्ञापन दिया गया, पूरा हमारे लिए पुलिस छावनी यहाँ रखा हुआ है कि सरकारी संपत्ति का तोड़फोड़ ना हो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। लेकिन सीओ कहाँ से छुट्टी ले लिए भाई? सीओ कैसे फरार हो गए भाई? जबकि सारा जवाबदेही उसी का था, उन्हीं के लिए ये लेटर था, तो क्यों वो चले गए? आप सोचिए कि अगर यहाँ से नहीं होता है, इसके ऊपर में आप एसडीओ हैं, डीसी हैं, एआरडीसी हैं, मुख्यमंत्री आवास है, सभी जगह हम लोग जाएंगे और आंदोलन से हम लोग का पार्टी का उपज ही हुआ है। आंदोलन ही हमारी पहचान है और हम लोग इस आंदोलन को निरंतर रखेंगे हर समय, जब तक कार्य संपूर्ण ना हो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम फुलेश्वर बैठा हुआ, मैं काके विधानसभा JLKM का प्रत्याशी हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग का जो अंचल विभाग का जो है कर्मचारी, उसको हम लोग उपदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग का ग्रामीणों का जो ज़मीन है किसी का मतलब ऑनलाइन में चढ़ नहीं रहा है, सबका दिखा रहा है 0 और 0 दिखा रहा है। और आदमी अगर आ रहा है यहाँ अंचल कार्यालय तो क्या बोलता है कि आपको ऑनलाइन चढ़वाने में आपका पैसा आपको लगेगा, तो कितना लगेगा? तो 3000 प्रत्येक डिसमिल में आपको लगेगा 3000 रुपया लगेगा। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी का गांव में किसी का 2 एकड़ ज़मीन है, किसी का 3 एकड़ ज़मीन है, किसी का 10 एकड़ भी ज़मीन है, तो कहाँ से लाए प्रत्येक डिसमिल 3000 रुपया? अगर वो प्रत्येक जिसका 5 एकड़ ज़मीन है तो उसे कितना लगेगा? सीधे 10 लाख रुपया लगेगा। तो 10 लाख कहाँ से लाएगा और ऑनलाइन चढ़ाएगा? अच्छा, तो आप लोग पूछे कि 3000 रुपया जो आप डिमांड कर रहे हैं किस लिए डिमांड कर रहे हैं? तो पूछे कि आप किस लिए डिमांड कर रहे हैं कि 3000 रुपये लगेगा? मेरा जमीन है, आपको ऑनलाइन चढ़वाने का ही है, तो आप ऑनलाइन चढ़ाइएगा ना, नहीं तो हम लोग का मतलब ऑनलाइन चढ़ाने में पैसा लगता है। तो पैसा लगता है फिर काहे बैठा है ये अंचल में? नहीं बैठे। जब वो पब्लिक का सेवा नहीं करना चाह रहा है, जनता का सेवा नहीं करना चाह रहा है, तो वो अंचल में बैठे नहीं, ब्लॉक में बैठवे नहीं की करे। उसको अगर बाहरी का कमाए है तो बाहरी से कमाए। जब उसको पेमेंट देता है सरकार और जब जनता का कोई सेवा नहीं करेगा तो फिर बैठने का कोई उद्देश्य नहीं। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग का ज़मीन का जो ज़मीन है उसको ऑनलाइन चढ़ाए और नहीं तो अन्यथा ऑनलाइन बंद कर दे। हम लोग का जैसा ज़मीन था वैसी हम लोग चाहिए, और जो कट रहा था कर्मचारी के द्वारा रसीद, वही कर्मचारी के द्वारा रसीद हम लोग का कटे। तो हम लोग को वही मांग। इस तरह का मामला आया तो आप लोग कहाँ शिकायत किए? हम लोग शिकायत कहाँ करेंगे? जो तो मामला आपका अंचले में ना शिकायत करने आएगा आदमी। जब ब्लॉक है तो ब्लॉकों में आएगा, कहीं तो और जाएगा नहीं। और गांव का ग्रामीणों का सबसे बड़ा तो ब्लॉके है कि हर काम में तो ब्लॉके आता है। अच्छा, और एक बात है कि मतलब अगर ग्रामीण में अगर आए ब्लॉक आता है अपना क्या जाति बनवाने चाहे आय बनवाने, तो उसमें भी धांधली कि नहीं बनेगा आपका जाति। अब क्यों नहीं बनेगा? जब उसका ये रहेगा अपना सब कुछ है तो उसका क्यों नहीं बन रहा है? और अगर बाहर का जो 1 डिसमिल ले रहा है, 2 डिसमिल ले रहा है, उसको क्यों जाति बना रहा है? उसका तो नहीं बनना चाहिए जाति, लेकिन उसका जल्दी बनता है जाति। उसके लिए तो जाति यहाँ का काम बनना नहीं चाहिए। 2 डिसमिल जमीन कहाँ से लाया है?
जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसा मांगते हाँ, जाति प्रमाण पत्र में बनाने में भी पैसा लगेगा। हैं? कितना लगता है? उसमें भी आप 2000 जमा कीजिए, तब जाके आपका जाति बनेगा। तो ये छोटा सा धरना प्रदर्शन किए तो इससे क्या होगा? छोटा सा धरना प्रदर्शन हम लोग का नहीं था, आदमी पब्लिक नहीं आया। हम लोग का धरना था कि पूरा ब्लॉक घेराव करना है तो करना है, लेकिन अभी के कारण आदमी नहीं आया। लेकिन अगर नहीं होगा तो हम लोग इससे बड़ा भी धरना हम लोग कर सकते हैं और करेंगे। हम लोग अगर मांग पूरा नहीं होगा तो हम इससे भी बड़ा धरना करेंगे और हम लोग अंचल को पूरा घेराव करेंगे। और पूरा मतलब हम लोग का मकसद है कि हम लोग का ग्रामीणों के लिए पूरा सारा जो भी काम है वो अपना जनता के लिए बैठा है, जनता का सेवा करने के लिए बैठा है, तो जनता का सेवा करे, हम लोग का यही मांग है। और अगर नहीं करेगा तो हम लोग आंदोलन शुरू कर देंगे। हम लोग का यही मकसद है कि हम लोग का सब चीज़ होना चाहिए। अब पैसा अगर मांगेगा तो डायरेक्ट मांगे पैसा कि हमको 2 पैसा, चुपे चुपे मांगने का नहीं करेंगे हम लोग। डायरेक्ट 2 पैसा डायरेक्ट चुपे चुपे कैसे होता है? तो मतलब अथी टेबल के नीचे से 2 बोलता है ना, हाँ। ऊपर से नहीं 2 बोलता है। अच्छा, परिचय यही मांग है। परिचय दीजिए। मेरा जयंती देवी नाम है। हम देवी केसर के महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हुए जिला का। वर बैठा के साथ आप लोग यहाँ आए हैं। आप लोग को विधायक के साथ रहना चाहिए, ये बिना हारल वाला के साथ हैं। कैसे नहीं, दोबारा चांस देना चाहिए। अच्छा, दोबारा चांस देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। तो इनके साथ रहिएगा तो ऐसा ही प्रदर्शन करने पड़ेगा और कुछ काम नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, सब होगा। सब होगा। कैसे करवाइएगा? यहाँ तो करवाएंगे हम लोग, करवाएंगे ना भाई। पब्लिक का हम लोग को भैया लोग सब साथ हैं हम लोग। तो ये तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बिना पैसा का काम नहीं होता है। बिना पैसा का ही करना पड़ेगा इसको। तो इस तरह का प्रदर्शन कब तक रहेगा? अब कब तक रहेगा? वो जब तक नहीं आएगा, अपना निर्णय नहीं लेगा सही फैसला, तब तक रहेगा। आप लोग उसके लिए पूरा जीव जान से लगेंगे? एकदम लगेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक लगेंगे। तो यहाँ आज सीओ नहीं है? आज 10 साल से कर रहे हैं हम लोग प्रयास। यहाँ आके थक गए हैं। ऑनलाइन रसीद हम लोग का नहीं कट रहा है। अभी जहाँ भी जा रहा है सरकार का लागू है कि रसीद चाहिए तब कोई काम होगा। अब हम लोग का रसीद ऑनलाइन नहीं कट रहा है तो हम लोग कहाँ से देंगे उसको रसीद? कि काट के देगा, काट के तब ना हम लोग देंगे अगला को। हर जगह पढ़ाई में लग रहा है, कहीं कुछ बनाने जाते हैं वहाँ लग रहा है, हर जगह लग रहा है बच्चा लोग का। तो कहाँ से हम लोग देंगे बताइए? क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को क्या कहें, हम लोग का रसीद कटे बस। ऑनलाइन रसीद हम लोग का कटे, खतियानी जमीन है। अब दलाल लोग का काम थोड़ा सा कम हो। परिचय दीजिए। हम PIT से कदल पंचायत से हैं, PIT मिश्रा, और मेरा नाम हुआ सांझो देवी और ये कदल पंचायत से।